बिहार में आज नीतीश सरकार बजट पेश करने की तैयारी में है। वित्त मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी आज नीतीश सरकार का बजट रखने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार का ये आखिरी बजट होगा जो आज विधानसभा में रखा जाएगा। बिहार में आज पेश होगा ये बजट। दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है। दोपहर 2 बजे बिहार का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे और इस बजट में फोकस कहां? देखिए, बजट में किसान, युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस रहने की बात सामने आ रही है। 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट होगा और चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये आखिरी बजट। और ऐसे में क्या ये बजट लोक लुभावन रहने वाला है, इसको लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो 3.25 लाख करोड़ का ये बजट पिछले साल करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस साल का बजट अब वो 3.25 लाख करोड़ का है, यानी पिछले बजट से करीब 17% ज्यादा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इस बार बिहार का बजट चुनावी होने की बात जोर शोर से उठाई जा रही है। यानी इस बार के बजट में चुनावी साल को देखते हुए बिहार के लोगों को कई सौगात मिल सकती हैं और ऐसे में बजट में किसान, युवा, महिला वही केंद्र में हो सकता है, उसी पर फोकस रह सकता है। तो इस चुनावी बजट में तोहफे खटाखट, गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का ऐलान किया जा सकता है। 96 लाख गरीब परिवारों के लिए यह ऐलान जो सीधे फायदा पहुंचाएगा। दिव्यांग विधवा पेंशन की राशि बिहार सरकार बढ़ाने का फैसला ले सकती है। 80,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का बड़ा फैसला इस बजट में लिया जा सकता है। किसानों के लिए कई तरह की सब्सिडी का ऐलान सरकार इस बजट पे कर सकती है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली बिहार के लोगों को दी जा सकती है। तो ये बड़े ऐलान हैं जो आज के बजट में होने की संभावना जताई जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से शशांक कुमार और साथ ही निधि श्री भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले जरा निधि का ही रुख करते हैं और निधि से जानते हैं, निधि, ये बजट दोपहर 2 बजे आना है, लेकिन उससे पहले बजट में क्या खास रह सकता है, खासतौर से चुनावी साल के मद्देनजर सुगबुगाहट क्या है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है रोमाना कि ये बिहार सरकार अब चुनावी साल में प्रवेश कर चुकी है और ये आखिरी पूर्णकालिक बजट है जो आज पेश होगा और दोपहर 2 बजे सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री हैं। सवाल ये है कि चुनावी साल में क्या कुछ योजनाओं को लेकर के आज बजट में ऐलान हो सकता है। तो सबसे पहले तो वृद्धा पेंशन, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि वृद्धा पेंशन इस वक्त जो है वो कम मिल रहा है, अब इसको बढ़ाया जाए। वृद्धा पेंशन के अलावा गैस सिलेंडर, चूँकि गैस सिलेंडर जो है वो महंगा है और ऐसे में संभव है कि गैस सिलेंडर के दाम क्या कम किए जा सकते हैं। ये कुछ शिक्षकों की बहाली को लेकर के जो है वो ऐलान आज किया जा सकता है। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो शिक्षा, दूसरा महिला, तीसरा रोजगार। इन तीनों पर फोकस करके ही आज का बिहार का बजट वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे। रोमाना, तो मतलब बजट के केंद्र में जो फोकस है वो महिलाओं पर रहने वाला है, युवाओं पर रहने वाला है और साथ ही साथ क्योंकि अर्थव्यवस्था बिहार की काफी हद तक कृषि पर निर्भर है, तो कुल मिलाकर किसानों की भी यहां पर सरकार को फिक्र करनी होगी इस चुनावी साल में। निधि, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूँकि हम सब जानते हैं कि बिहार में अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर करता है और ऐसे में किसानों के लिए, किसानों के हित में जो है वो क्या कुछ ऐलान हो सकता है, इस पर भी नज़रें रहेंगी। चूँकि मैंने पहले बताया कि महिलाएं नीतीश सरकार के पूरे 5 साल के अगर उसमें देखें तो वो केंद्र में रही हैं महिलाएँ, तो महिलाओं के हित में क्या कुछ योजनाओं का ऐलान जो है वो आज के बजट में हो सकता है। इसके अलावा कृषि, शिक्षा, रोजगार और युवा, एक तरीके से कहा जाए तो एक ही मेरा मतलब है कि इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए आज का बजट जो है वो पेश करेंगे सम्राट चौधरी। रोमाना जी, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। आगे बढ़ते हैं, जरा इसी खबर को लेकर कुछ और जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करते हैं। बिहार के बजट सत्र को लेकर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी का कार्ड खेल दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की मांग। दूसरी ओर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने आरजेडी पर निशाना साधा है। हम लोगों ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया कि सरकार बनेगी
तो 1 महीने के भीतर माई बहन मान योजना को लागू किया जाएगा और 2500 रुपये खाते में प्रत्येक माह हम लोग देने का काम, क्योंकि बिजली बिहार में पूरे देश भर में सबसे महंगा मिलता है। लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। तो 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग देने का काम करेंगे। लोगों का कहना है सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हिम्मत नहीं हो पाता गैस भराने के लिए इस महंगाई के दौर में। जो 1200 रुपये हो गया है उसको हम लोगों ने तय किया कि इसको 500 रुपये हम लोग करने का काम करें। बिहार की चिंता जब आपको दी गई थी उस समय तो आपने बिहार की चिंता की नहीं, उस समय परिवार की चिंता की। अब जब परिवार की चिंता का समय आ गया है तो अब उस समय बिहार की चिंता कर रहे हैं। जो जंगल राज का सरकार आपने चलाया था लालू जी, उस समय का बिहार अगर आप बचाना चाहते, उस समय अगर बिहार की चिंता की होते तो कम से कम बिहार आज प्रगति के पथ पे देश के अग्रणी राज्यों में रहता। आज हम विकासशील राज्य बने हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने हैं। आपने तो बिहार को विनाश दिया है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को विकास दिया है। तो ये आप सियासी आर पार भी सुन रहे थे। मैं जरा शशांक का रुख कर लेती हूँ। शशांक, बजट से पहले तेजस्वी यादव ने तो अपने सारे चुनावी वादे गिना दिए। ये चुनावी वादे गिनाकर बजट से पहले नीतीश सरकार को दबाव में लाने की रणनीति है क्या? बिल्कुल, देखिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश सरकार भी पीछे नहीं रहने वाली है। चुनावी साल है, जो बजट आना है, जो जानकारी मिल रही है कि जो बुजुर्गों को पेंशन राशि मिलती है उसमें जो है वृद्धि की जा सकती है, महिलाओं को जो है विशेष आर्थिक सहायता की मदद की जा सकती है। नीतीश कुमार अभी सभी जिलों में गए थे प्रगति यात्रा के तहत, वहाँ पर उन्होंने विभिन्न घोषणाएँ की थी। उन घोषणाओं को बजट में शामिल किया जा सकता है। बिहार में जब जातीय गणना हुई थी उस समय आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था। 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया था जिनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। इसमें अतिरिक्त राशि का जो है वो प्रावधान किया जा सकता है, रोजगार को लेकर ऐलान हो सकता है। तो तेजस्वी पहले से दबाव जरूर बना रहे हैं, लेकिन सरकार की भी तैयारी पूरी है। हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, मुख्य सचेतक भी हैं। हम बात करेंगे। सर, बजट आना है आज, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। आप लोग की क्या क्या प्रमुख मांगे? तेजस्वी तो पहले से ही दबाव बना रहे हैं। देखिए, वैसे तो नीतीश कुमार जी का ये 20वां बजट होगा। 20 साल से बजट पेश कर रहे हैं और बिहार कहाँ खड़ा है? ऑल पैरामीटर सबसे अंतिम पायदान पर। यह अंतिम बजट है फिर भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार में महिलाओं की हालत बहुत खास्ता है और इसलिए आर्थिक न्याय कीजिए और महिलाओं को 2500 रुपया दीजिए। बिजली बिहार में बड़े पैमाने पे गरीबों का बिजली काटा जा रहा है। इतनी महंगी बिजली है जो नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको आप 400 रुपया दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, 400 रुपये का मतलब होता है 12-13 रुपया रोज। चाय की भी व्यवस्था नहीं है, उसको बढ़ाकर। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से वो फ्री वाला दाव, उसमें बजट से पहले नीतीश सरकार पर दबाव बनाता हुआ विपक्ष यहां पर नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार से बिहार के राज्यपाल ने मुलाकात की। खुद सीएम आवास पहुंचकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार से ये मुलाकात की है। प्रोटोकॉल तोड़कर वो नीतीश कुमार के आवास पर गए और वहां पर दोनों की ये मुलाकात हुई है। आज बजट पेश होना है और उससे पहले सीएम और राज्यपाल की ये मुलाकात। और इस बीच बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते हैं विजय चौधरी, वो भी नीतीश कुमार के घर पर ही मौजूद जिस समय आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार की ये मुलाकात हुई है नीतीश कुमार के आवास पर।